नमस्कार दोस्तों। बात 2002 की है। उस समय की एक घटना ने पूरे उत्तराखंड को हिला के रख दिया था। घटना थी उस समय की जो प्रख्यात प्रसिद्ध गायिका शशि वो अचानक ही कहीं गायब हो जाती है। शशि जोशी का परिवार मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला था और वो दिल्ली में रहकर अपना गायन का जो जो उनका काम था वो कर रही थी और अपनी 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उसी की गायकी से घर का जो गुजारा था वो चल रहा था और अपने भाई बहनों को वो अच्छी तरह पढ़ा रही थी। मतलब एक बाप की भूमिका एक बेटी अच्छी तरह निभा रही थी। तो दोस्तों, जैसे ही शशि जोशी के गायब होने की खबर पूरे उत्तराखंड में आग की तरह फैलती है तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं और कई जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे उत्तराखंड के वो शशि जोशी को ढूंढने की एक मुहिम चलाते हैं। और दोस्तों, शशि जोशी उत्तराखंड की एक उभरती हुई कलाकार थी। वो हिंदी गाने भी गाती थी, वो भोजपुरी गाने भी गाती थी और स्टेज शो करने वो जगह जगह पूरे देश में जाती थी। इसी तरह बिहार भी वो एक स्टेज शो करने गई थी जहां से उनका कोई सुराग नहीं लग रहा था। उस दौरान बिहार में जो लालू का जंगल राज था वो समाप्त होकर नीतीश राज में बिहार आ गया था। उत्तराखंड में उस समय एनडी तिवारी की सरकार थी और जो शशि जोशी की मां थी उन्होंने एनडी तिवारी जो तत्कालीन सीएम थे उनसे मिलकर एक गुहार लगाई थी कि उनकी बेटी को जल्दी से जल्द ढूंढा जाए। इसके बाद उत्तराखंड की एक पुलिस टीम बिहार जाती है और 1-2 दिन तक वहां पे वो सर्च ऑपरेशन चलाती है और उसके बाद भी शशि जोशी का कोई सुराग नहीं लगता है तो वो टीम भी वापस आ जाती है। और काफ़ी दिन बीतने के बाद भी जब शशि जोशी का कोई नामो निशान नहीं मिलता है, उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड के कुछ पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार जाके नीतीश कुमार से मिलता है और उसके बाद उनसे गुहार लगाता है कि शशि जोशी का पता लगाया जाए वो आखिर कहाँ है। इसके बाद दोस्तों जब सारा पॉलिटिकल प्रेशर वहाँ के बिहार की पुलिस पे पड़ता है तो पुलिस वहाँ हरकत में आती है। उसके बाद शशि जोशी को ढूंढने के लिए वहाँ बाकायदा एक टीम गठित की जाती है। उसके बाद जो वहाँ के तत्कालीन एक महिला एसपी थी जिसका नाम सुन के अपराधी थरथर कांपते थे, उनके हाथ में ये केस दिया जाता है और कुछ ही दिनों में ये केस सुलझा लिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों जांच के बाद जो हकीकत सामने आई उसने पूरे उत्तराखंड को स्तब्ध करके रख दिया। अब बात करते हैं कि आखिर कौन था वो शख्स जिसने शशि जोशी को धोखे से बिहार बुलाया और वहाँ से उनका अपहरण किया। तो दोस्तों ये शख्स शशि जोशी के ही टीम में काम करता था और उसका इवेंट मैनेजर था, इवेंट मैनेजमेंट देखता था उसका। और एक बार इस शख्स ने शशि जोशी के साथ छेड़खानी की थी। इससे गुस्सा होकर शशि जोशी ने इसकी चप्पलों से पिटाई कर दी थी और इस आदमी ने उस समय तो शशि जोशी से कुछ नहीं बोला, लेकिन दिल में एक बदले की भावना के साथ ये आदमी वापस बिहार चला गया। कुछ समय बाद फिर ये शशि जोशी से वापस मिलता है और उनको एक बड़े स्टेज शो का प्रलोभन देके बिहार चलने के लिए बोलता है और शशि जोशी भी तैयार हो जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी शो करती रहती थी पूरे देश में। उसके बाद जब वो बिहार जाती है तो ये व्यक्ति उनको पहले तो अपने घर में ठहरवाता है, उसके बाद बोलता है कि यहाँ से फिर हम कल वहाँ जाएंगे जहाँ पे स्टेज शो हो रहा है, फिर वहीं होटल में रहेंगे। और दोस्तों उसके बाद ये शख्स शशि जोशी को अपने घर में बंधक बना लेता है और उसकी जो फैमिली थी वो भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, वो भी इसका साथ देते हैं शशि जोशी को बंधक बनाए रखने में। और उसके बाद दोस्तों ये शशि जोशी के साथ कई दिनों तक बलात्कार करते हैं। उसके बाद जब शशि जोशी इनका विरोध करती है तो उसके बाद ये शशि जोशी का गला दबाकर उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं दोस्तों। और उसके बाद ये सब लोग शशि जोशी को एक वहाँ की जो बड़ी नहर है उसमें डाल देते हैं, उसके कपड़े उसके पर्स नहर में बहा देते हैं। और जब पुलिस ने छानबीन की, नहर की तलाशी ली गई तो शशि जोशी के जो पर्स थे उसके कपड़े थे वो उस नहर में मिलते हैं, लेकिन डेड बॉडी जो थी वो कहीं बह के दूर चली जाती है और उस समय पुलिस को डेड बॉडी नहीं मिलती। लेकिन जो ये कल्प्रिट थे, गुनहगार थे, इन्होंने अपना गुनाह कबूल किया था और पूरी इन्होंने स्टोरी पुलिस के सामने बयान कर दी थी। उस समय ये केस बहुत ही हाईलाइट हुआ था और उस समय के जो पत्रकार थे उन्होंने बहुत प्रेशर डाला था बिहार सरकार पे, तभी जाके ये केस उस समय सुलझा था। और दोस्तों ये घटना दिखाती है कि हमारी बेटियां कितनी असुरक्षित हैं। एक बेटी जिसने एक बेटे का पूरा फर्ज निभाया, पिता की मृत्यु के बाद घर की पूरी कमान संभाली, छोटे भाई बहनों का पालन पोषण कर रही थी, उनको पढ़ा रही थी। और ऐसे जो हमारे समाज के दरिंदे हैं उन्होंने ऐसी एक बहादुर मेहनती बिटिया को असमय ही मौत के घाट उतार दिया। और दोस्तों समाज में ऐसी घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है, हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आज के लिए धन्यवाद।